कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत व्याकरण सहित इस चैनल पर पढ़ाई हुई है तथा रीड संस्कृत दोनों लेवल की प्रथम एवं द्वितीय दोनों भाषाएं इस चैनल पर पढ़ाई हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अपना अध्ययन करें। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत किताब के अध्ययन के क्रम में ये हमारा अंतिम वीडियो यानी कि 12वां पाठ इसमें पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 11 पाठ पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक चर्चा करते हुए आप वो सारे पाठ देख सकते हो। तो लेते हैं 12वां पाठ क्या है। 12वां पाठ है आपका वांग मने प्राण स्वरूपम, यानी कि वाणी, मन और प्राण का स्वरूप। वांग का मतलब होता है वाणी, ये ड़ को ग पढ़ते हैं संस्कृत में। वांग यानी वाणी, मन यानी मन, प्राण यानी प्राण का, स्वरूपम यानी स्वरूप। ये पाठ उपनिषदों से लिया गया है, जो कि इसके अंदर जो अपना देखो वांग मने के अंदर आपके जो ये आपके संधि है, इस वजह से ये ड़ का क बन गया और उसके बाद में ये मैं अंतिम होने की वजह से इसको भी अंतिम बना दिया, ठीक है ना। इस तरह से ये आपकी अनुनासिक संधि बन गई है। वाक प्लस मन, इसका संधि विच्छेद है। वाक का मतलब वाणी, मन का मतलब मन, प्राण का मतलब अपनी जो अपना श्वास लेते हैं प्राण हैं अपना वो, इन तीनों का स्वरूप कैसा है। वाणी का स्वरूप आपने कभी देखा, अपन बोलते रहते हैं, लेकिन वो क्या है, कैसे हैं, कैसे फोर्स होता है जिसकी वजह से अपन बोल पाते हैं। मन अपना क्यों चलता है, कैसा होता है, किसी का मन अलग होता है, किसी का मन अलग होता है, क्यों होता है अलग अलग मन। प्राण, अपने जो प्राण हैं, अपना जो ये धड़कन है, अपने अंदर जो आत्मा विद्यमान है, उसका स्वरूप कैसा है, वो क्या है, कैसा है, उसको शॉर्टकट में यहाँ पर समझाया गया है। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठ छान्दोग्योपनिषद षष्ठाध्यायस्य पंचमखण्डः समृद्धो अस्ति। पाठ्यांशे मनोविषयक, प्राणविषयक, वाग्विषयक च रोचकं तथ्यं प्रकाशितम् अस्ति। अत्र उपनिषदि वर्णित गुह्य तत्त्वानां सारल्येन अवबोधार्थम् आरुणि श्वेतकेतो संवाद माध्यमेन वाङ्मने प्राणानां परिचर्चा कृता अस्ति। ऋषिकुल परंपरायां ज्ञान प्राप्ते त्रीणि साधनानि सन्ति, तेषु परिप्रश्नयपि एकम् अन्यतमं साधनम् अस्ति। अत्र गुरुसेवक पटु शिष्यः वाङ्मनः प्राणविषयकान् प्रश्नान् पृच्छति, आचार्यश्च तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति। अब ये तो आपकी संस्कृत पढ़ी हमने। इसके बाद में ये पाठक नाटकनुमा है। नाटकनुमा मतलब जहाँ पर दो पात्र आपस में संवाद करते हैं, वो नाटक जैसा होता है। तो इस पाठ के अंदर इसका पहले हम बता देते हैं कि पाठ का स्वरूप कैसा है। इस तरह से ये श्वेत केतु जो शिष्य है वो आरुणि अपने गुरु को पूछता है, ये परिप्रश्न है, ठीक है ना। तो ये किस तरह से क्या है, आमुख में लिखा हुआ है। आमुख का अनुवाद भी हम एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक अध्ययन करते हुए करेंगे। तो शुरू करते हैं आमुख का अनुवाद। प्रस्तुतो अयम पाठ है, देखो तीनों प्रथमा एक वचन है। प्रस्तुत है अयम पाठ, तो ये पाठ का विशेषण है प्रस्तुत और अयम, ठीक है ना। यह है प्रस्तुत पाठ छान्दोग्योपनिषद। छान्दोग्योपनिषद के अंदर षष्ठी एक वचन है, छान्दोग्य प्लस उपनिषद, ठीक है ना। ये उपनिषदों के नाम है। तो ये छान्दोग्य उपनिषद के षष्ठ अध्याय से, यहाँ पर दीर्घ संधि है, षष्ठ अध्याय से यानी छठे अध्याय के पंचम खंडात, पंचमी विभक्ति है से लगेगा, पंचम खंड से समुद्रितो अस्ति यानी उद्धृत है, लिया गया है। यानी छान्दोग्य उपनिषद के अंदर छठा अध्याय है। छठे अध्याय के अंदर कई खंड है, ठीक ना। 6 लेसन के अंदर कई खंड है, उसमें से 5वां खंड है, उसके अंदर से ये लिया हुआ है। ये आप याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रस्तुत यह है पाठ छान्दोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के 5वें खंड से लिया गया है। क्लियर हुआ। अब पाठ्यांश से, यानी इस पाठ्यांश में मनोविषयकम यानी मन से संबंधित, प्राण विषयकम यानी प्राण से संबंधित, वाग विषयकम च का मतलब और, वाग यानी वाणी से, विषयक यानी विषयक, और वाणी से विषयक, रोचकम तथ्यम यानी रोचक तथ्य, प्रकाशितम यानी प्रकाशित अस्ति यानी है।
प्रस्तुत पाठ्यांश में मन विषयक, प्राण विषयक, वाणी विषयक और वाणी विषयक रोचक तथ्य प्रकाशित है। अत्र यानी यहाँ उपनिषदी, डी के अंदर ई छोटी है, अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उपनिषद में वर्णित गुह्य तत्वानाम यानी वर्णित गूढ़ तत्वों की को, ठीक है ना, सारल्य यानी सरलता से, तृतीया एक वचन, अवबोधार्थम यानी समझने के लिए, अवबोधन अर्थम, अर्थम का मतलब होता है फॉर यानी के लिए, समझने के लिए, आरुणि श्वेत केतु हो यानी आरुणि और श्वेत केतु के, श्वेत केतु के अंदर षष्ठी द्विवचन है, आरुणि और श्वेत केतु के पंचमी एक वचन है, षष्ठी एक वचन है, श्वेत केतु के संवाद माध्यम यानी संवाद के माध्यम से, वांग मन है प्राणानाम यानी वाणी मन और प्राण की, परिचर्चा कृतास्ति यानी परिचर्चा की हुई है, कृत धन अस्ति यानी की हुई है। ऋषि कुल परंपरायाम यानी ऋषियों के कुल की परंपरा में, सप्तमी एक वचन है, परंपरा आकारांत स्त्रीलिंग है, ऋषियों के कुल की परंपरा में ज्ञान प्राप्ति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी एक वचन है। ज्ञान प्राप्ति के त्रीणी साधनानि सन्ति यानी तीन साधन है, त्रीणी यानी तीन साधन, शब्द नपुंसकलिंग होने की वजह से तीन भी नपुंसकलिंग आया है, वरना तीन का रूप पुल्लिंग में भी होता है त्रय, स्त्रीलिंग में होता है तिस्त्र और नपुंसकलिंग में होता है त्रीणी, तो साधन की वजह से ये त्रीणी आ गया, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति के तीन साधन हैं, तेसु यानी उनमें से, तेसु यानी उनमें से, परिप्रश्न है अपि यानी परिप्रश्न भी, परिप्रश्न है अपि यानी परिप्रश्न भी, एकम अन्यतमम साधनम अस्ति, एक अन्यतमम, अन्यतमम का मतलब होता है श्रेष्ठ, साधनम यानी साधन अस्ति यानी है। अत्र यानी यहाँ गुरु सेवन पटु यानी गुरु की सेवा में कुशल, शिष्य यानी शिष्य, वांग मन है प्राण विषयकान प्रश्नान, वाणी मन और प्राण विषयक प्रश्नों को पृच्छति यानी पूछता है, आचार्यश्च यानी और आचार्य, तेषां प्रश्नानां समाधानम करोति उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। पूरे का दोबारा देख लो, यह प्रस्तुत पाठ छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय के 5वें खंड से लिया गया है। पाठ्यांश में मन विषयक, प्राण विषयक और वाणी विषयक रोचक तथ्य प्रकाशित हैं। यहाँ उपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों को सरलता से समझाने के लिए आरुणि और श्वेत केतु के माध्यम से, संवाद के माध्यम से वाणी मन और प्राण की परिचर्चा की हुई है। ऋषि के कुल की परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं, उनमें से परिप्रश्न भी एक अन्यतम साधन है। यहाँ गुरु की सेवा में कुशल शिष्य वाणी मन और प्राण विषयक प्रश्नों को पूछता है और आचार्य उन प्रश्नों का समाधान करता है। क्लियर हुआ? अब अपन इसके पाठ को लेते हैं। ये अपने पाठ की शुरुआत है। सबसे पहले श्वेत केतु, भगवान श्वेत केतु, रे का विसर्ग बन गया। देखो रे का विसर्ग बना, रे के अंदर वाले ए के कुछ नहीं हुआ, तो ए के साथ हम जुड़ा तो क्या बन गया? अहम। श्वेत केतु ऐसा कैसा बन गया? विसर्ग वाला। श्वेत केतु अहम वंदे। भगवान ये हे भगवान, यानी ऋषि को वो अपने गुरु को भगवान बोलते हैं। हे भगवान, अहम यानी मैं, श्वेत केतु यानी श्वेत केतु, वंदे यानी वंदना करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं श्वेत केतु वंदना करता हूँ। आरुणि, आरुणि क्या कहते हैं? गुरु क्या कहते हैं? वत्स चिरंजीव, हे पुत्र चिरंजीवी हो। यहाँ पर चिरम म हलंत हुआ, चिरम प्लस जीव, ये संधि है आपकी। चिरम म हलंत हुआ, म का यम बन गया, ठीक है ना, पर सवर्ण संधि से बाद वाले जैसा बनेगा। जय जय वर्ग का है, इसलिए मैं भी जय वर्ग का अंतिम बन गया पर सवर्ण संधि से। हे पुत्र लंबी आयु वाले बनो। चिरम यानी लंबी, जीव यानी आयु वाले बनो। श्वेत केतु, भगवान, हे भगवान, किंचित प्रष्टुम इच्छामि। यहाँ पर किंचित, ध्यान से देखो हम जो बोल रहे हैं, त हलंत हुआ तो इधर किंचित अलग से कर दो, किंचित यानी कुछ। अब प्रष्टु मैं हलन कर दो, मैं के अंदर जो ई है ना वो मैं के बाद में है, ऐसे लग रहा है पहले नहीं है। प्रष्टुम इच्छामि, प्रष्टुम के अंदर पृच्छ धातु तुमन पढ़ते हैं। प्रष्टुम यानी पूछना, इच्छामि यानी चाहता हूँ। इच्छामि के अंदर इच्छ धातु उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, उत्तम पुरुष एक वचन का धातु रूप केवल अहम के साथ में ही आता है। तो यहाँ पर श्वेत केतु खुद के लिए बोल रहा है, इसलिए इच्छामि आया है। हे भगवान, कुछ पूछना चाहता हूँ। आरुणि,
वत्स यानी हे पुत्र, किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम मैं हलंत अस्ति, किम मैं हलंत अद्य, किम यानी अद्य यानी आज, अद्य यानी आज। सबसे पहले वत्स यानी हे पुत्र, आज त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, किम यानी क्या, प्रष्टव्यम यानी पूछना, अस्ति यानी है। हे पुत्र आज तुम्हारे द्वारा क्या पूछना है। ये पूरा देख लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत केतु, मैं श्वेत केतु, हे भगवान मैं श्वेत केतु वंदना करता हूँ। आरुणि, हे पुत्र लंबी आयु वाले बनो। श्वेत केतु, हे भगवान कुछ पूछना चाहता हूँ। आरुणि, हे पुत्र आज तुम्हें क्या पूछना है। अब देखिए श्वेत केतु कहता है, भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किम इदम मने, किम मैं हलंत हुआ इदम। भगवान यानी हे भगवान, ज्ञातुम यानी जानना, इच्छामि यानी चाहता हूँ, यत यानी की, छोटा वाला की होता है ना वो, जानना चाहता हूँ कि, इदम मने है किम, इदम यानी यह है, मने यानी मन, किम यानी क्या है। अब प्रश्न आपके सामने है, ये परिप्रश्न है। परिप्रश्न का मतलब प्रश्न दो उत्तर दो, उसके बाद में फिर प्रश्न करो फिर उत्तर दो। इस तरह से ज्ञान की चर्चा की जाती है और लोगों का ज्ञान बढ़ता है, उसको परिप्रश्न कहते हैं। तो यहाँ पर अभी उन्होंने मन के बारे में पूछ रहा, तैयार रहना आप लोग भी, मन क्या होता है ये एक बेसिक जानकारी भी है, 9th के कोर्स में भी है, लेकिन आपको ज़िंदगी भर ये चीज़ याद रखनी चाहिए। आरुणि कहता है वत्स, आरुणि गुरु क्या कहते हैं, वत्स यानी हे पुत्र, असितस्य, असितस्य, असित, असित शब्द है, असित का मतलब खाया हुआ, असितस्य षष्ठी एक वचन, और यह के अंदर दीर्घ संधि, अन्नस्य, असितस्य यानी खाए हुए, अन्नस्य यानी अन्न का, यो अनिष्ट का संधि विच्छेद होता है, यह है प्लस अनिष्ट है, ठीक है ना, ये आपका संधि विच्छेद होगा। तो अनिष्ट है अणु शब्द से बना है, अणु शब्द से स्थन प्रत्यय जुड़ा तो अनिष्ट बन गया। अणु का विलोम शब्द होता है गुरु, ठीक है ना, तो गुरु से गरिष्ठ बन गया। गरिष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा, और अनिष्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो यह तो सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। यह यानी जो, यह यानी जो, अनिष्ट यानी सबसे छोटा भाग होता है, समझ आ गया। अनिष्ट का मतलब होता है सबसे छोटा भाग होता है। ओके, हे पुत्र, असित से यानी खाए हुए, अन्न से यानी अन्न का, यो यानी जो, यह यानी जो, अनिष्ट है यानी सबसे छोटा भाग होता है। तन मने का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस मने, तत् यानी वह, मने यानी मन होता है, वह मन होता है। समझ में आया। अपन जो भी अन्न खाते हैं उसका सबसे छोटा भाग होता है वो हमारा मन होता है। लोग कहते हैं ना, अपने राजस्थानी में कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो इस तरह से अपन जो भी खाना खाते हैं तो बार बार जो श्वास लेते हैं ना, तो श्वास अंदर जाती है और फिर वापस बाहर आती है ना, तो गले के ऊपर एक छिद्र होता है जो सीधा अपने मस्तिष्क में जाता है। उस छिद्र में बिल्कुल 1000वां भाग, उस वायु का 1000वां भाग मन में जाता है, दिमाग में जाता है। तो जैसा अपन तामसी खाना खाते हैं तो अपना मन भी तामसी होता है, अपन सात्विक खाना खाते हैं तो मन भी सात्विक होता है। इसलिए जैसा अपन अन्न खाते हैं वैसा ही मन होता है, ये उपनिषदों में लिखा हुआ है। तो आरुणि क्या कहते हैं, हे पुत्र, खाए हुए अन्न का जो सबसे छोटा भाग होता है वह मन होता है। फिर श्वेत केतु क्या कहता है, कश्चय मन है, कश्चय के आधे से का विसर्ग बन गया, कह च प्राण है, च यानी और, प्राण यानी प्राण, और प्राण क यानी क्या होता है, क यानी कौन होता है या फिर क्या होता है, क्योंकि प्राण पुल्लिंग है इसलिए क भी पुल्लिंग है। और प्राण क्या होता है। अब आरुणि क्या कहता है, पीता नाम अपाम यो अनिष्ट से प्राण है। पीता नाम यानी पिए हुए, पीता नाम यानी पिए हुए, अपाम यानी पानी का। अपाम शब्द किसके लिए आया, अप शब्द, अप का मतलब होता है पानी, ठीक है ना। पीता नाम यानी पिए हुए, अपाम यानी पानी का, यो यानी जो, ये सेम टू सेम आ गया। अनिष्ट यानी छोटा सा भाग होता है, स प्राण यानी वह प्राण होता है, वह क्या होता है, प्राण होता है। पिए हुए पानी का जो छोटा सा भाग होता है वह प्राण होता है। ये प्राण का स्वरूप बताया है, ठीक है ना। मतलब अपन जो भी पानी पीते हैं उस पानी का श्वास के माध्यम से जो भी अपने आदान प्रदान होता है उससे अपन जीवित रहते हैं। यानी पानी नहीं पिएंगे तो अपन जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि पानी का छोटा सा भाग है वो बनता नहीं है, वो पानी का जो छोटा सा भाग होता है वही क्या होता है, प्राण होता है। अब नेक्स्ट है श्वेत केतु, भगवान यानी हे भगवान, का इयम वाक
वाक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इयम भी स्त्रीलिंग आ गया, का भी स्त्रीलिंग आ गया। इयम यानी यह है, वाक यानी वाणी, का यानी क्या है। हे भगवान यह है वाणी क्या है, ठीक है ना। वाणी के बारे में पूछा, पेज नंबर आपका 85 है। ये पूरा होने जा रहा है, पेज नंबर 86 पे इसका आंसर लिखा हुआ है। तब तक इसका अनुवाद कर देते हैं, एक बार फिर से बोल देते हैं। आप संस्कृत शब्दों पे ध्यान रखना, हम हिंदी बोल रहे हैं, उससे पहले हम आपको बता देते हैं वाणी क्या है। वाणी जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, यही तो वाणी है। ये कैसे बनती है, ये साउंड कैसे बनती है, वो चीज़ इसके आंसर में बताई जाएगी। बहरहाल इसका अनुवाद एक बार बोल देते हैं। श्वेत केतु, हे भगवान जानने की इच्छा करता हूँ कि यह मन क्या है। आरुणि, हे पुत्र खाए हुए अन्न का जो छोटा सा भाग होता है वह मन होता है। श्वेत केतु, और प्राण क्या होता है। आरुणि, पिए हुए पानी का जो छोटा सा भाग होता है वह प्राण होता है। श्वेत केतु, हे भगवान यह वाणी क्या होती हैं। फिर आरुणि क्या जवाब देते हैं। आरुणि कहते हैं वत्स असितस्य तेजसा यो अनिष्ट सा वाक् सौम्य मन अन्नमयम प्राणे आपोमय वाक् जय तेजोमयी भवति इत्यपि अवधार्यताम। वत्स यानी हे पुत्र, असितस्य यानी खाए हुए या ग्रहण किए हुए, तेजसा, तेजसा के अंदर तृतीया विभक्ति हुए, तेज का मतलब अग्नि से, अग्नि से, यो अनिश्चय जो छोटा सा भाग बनता है, ग्रहण की हुई अग्नि का जो छोटा सा भाग होता है, अग्नि मतलब तेज मतलब शक्ति, ठीक है ना। ग्रहण की हुई शक्ति का जो छोटा सा भाग होता है, सावाक यानी वह वाणी होती है, ठीक है ना। हे पुत्र ग्रहण की हुई अग्नि का जो छोटा सा भाग होता है वह वाणी होता है। सौम्य यानी हे सुंदर बालक, सौम्य यानी हे सुंदर बालक। मन अन्नमयम, मन अन्न वाला होता है, अन्न से निर्मित होता है, अन्न से युक्त होता है। प्राणे आपोमय है, और प्राण जल से युक्त होता है या जल से निर्मित होता है। चय, और वाक यानी वाणी, तेजोमयी यानी अग्नि से युक्त भवती यानी होती है। इत्यपि अवधार्यताम, इति अपि अवधार्यताम, यहाँ पर 3 शब्द है और तीनों ही हमने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए यहाँ पर 2 संधि है, प्लस प्लस कितने हैं, 2 प्लस है तो 2 संधि है। ये यह से पहले आधा अक्षर है, यह का ये बन गया तो तय के अंदर जुड़ गया, ती बन गया। यह के अंदर वाला यहाँ पर पड़ा, और फिर यहाँ पर यह के अंदर वाला इधर आ गया, और यहाँ पर ये पै के अंदर जुड़ गया, पी बन गया। तो अपी तो यहाँ देखो, यह के अंदर वाला और ये पै का बना पी, अपी तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। इति अपि अवधार्यताम, इति यानी इसको, अपि यानी भी, अवधार्यताम यानी धारण करो, धारण कर लेना चाहिए, इसको भी धारण कर लेना चाहिए। दोबारा इस लाइन को बोलते हैं। हे पुत्र ग्रहण की हुई अग्नि का जो छोटा सा भाग होता है वह वाणी होता है। हे सुंदर बालक मन अन्न वाला होता है, प्राण पानी वाला होता है, और वाणी अग्नि वाली होती हैं, अग्नि वाली होती हैं, यह भी धारण कर लो। श्वेत केतु, भगवान भूय एव माम विज्ञापेतु, हे भगवान भूय यानी और, अपि यानी भी, माम यानी मुझे, विज्ञापयतु यानी बताओ। विज्ञापयतु वी उपसर्ग है, ज्ञाप धातु है, और लौट लगा रहे, प्रथम पुरुष एक वचन है। और भी मुझे बताओ, हे भगवान और भी, भूय एव और ही लगा दो, कोई बात नहीं। माम विज्ञापतु मुझे बताओ। आरुणि सौम्य यानी ए सुंदर बालक, सावधानम श्रृणु सावधान होकर सुनो, श्रृणु यानी सुनो। ये आपका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, श्रृणु सुनो। ए सुंदर बालक सावधान होकर सुनो। मध्य मानस्य दद्न यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिस्ति तत्सर्पी भवती, और भी वो ज्ञान देता है। उसने पूछा नहीं, डायरेक्ट ही उसने कहा कि मुझे और चीज़। तो मध्य मानस से यानी मथे हुए, ददन यानी दही का, ठीक है ना। दही को मथते हैं, सिटी वालों को पता नहीं है, गांव वालों के तो घर में बिलोने वगैरह होते हैं, जो बिलोना करते हैं ना, दही को किसी बहुत बड़े बिलोने के अंदर डाल करके, और उसके अंदर फिर है वो एक झेरना डालते हैं, फिर उसको ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं। आजकल तो मशीनों से होता है, ठीक है ना। करीम निकालते हैं वो नहीं, ये मथे हुए, वो मथते हैं उसको,
बिलोते हैं ना, उसको मथना कहते हैं। मथे मानस्य यानी मथे हुए, ददने यानी दही का, यो अणिमा, यो मतलब जो, अणिमा, अणिमा का मतलब छोटा सा भाग होता है। अणिमा का मतलब ही छोटा, गरिमा का मतलब बड़ा, इसमें इमनिच पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो अणिमा यानी छोटा सा भाग होता है, मथे हुए दही का जो छोटा सा भाग होता है। स ऊर्ध्व समुदीसति, स यानी वह, ऊर्ध्व यानी ऊपर, समुदीसति यानी इकट्ठा होता है। समुदीसति यानी इकट्ठा होता है कहाँ पर? बिलोने के अंदर जो छाछ होती है, पानी डालते हैं दही में, बिलोते रहते हैं, तो उसके बाद में नीचे छाछ रह जाती है और ऊपर ऊपर क्या मक्खन इकट्ठा होता है, वो मक्खन ही क्या होता है? घी होता है। तो मथे हुए दही का जो ऊपरी भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा होता है। तत् यानी वह सर्पी, सर्पी कहते हैं, सांप को थोड़े कहते हैं, घी को कहते हैं, घी को सर्पी कहते हैं संस्कृत में। तत् सर्पी यानी वह घी भवती यानी होता है। मथे हुए दही का जो छोटा सा भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा होता है, वह घी होता है। क्लियर हुआ? हे सुंदर बालक, सावधान होकर सुनो। मथे हुए दही का जो छोटा सा भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा होता है, वह घी होता है। क्लियर हुआ? श्वेत केतु, भगवन भवता घृत उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातितम भूयो अपि श्रोतुम इच्छामि। हे भगवान, भवता यानी आपके द्वारा, घृत उत्पत्ति रहस्यम घी के उत्पत्ति का रहस्य, व्याख्यातम यानी बताया गया, आपके द्वारा घी की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया। भूय अपि श्रोतुम इच्छामि, और भी सुनने की इच्छा करता हूँ। आरुणि, एवं एव सौम्य, इसी प्रकार, एवं एवं मैं हलंत एव, एवं और एव अलग चीज़ है। एवं यानी इस प्रकार, एव यानी ही, इसी प्रकार ही, सौम्य यानी हे सुंदर बालक, अस्य मानस्य अन्नस्य यो अणिमाशय ऊर्ध्व समुदेशते तन्मनो भवति अवगतम नैवा। अस्य मानस्य यानी खाए हुए, अन्नस्य यानी अन्न का, यो अणिमा यानी जो छोटा सा भाग होता है, स ऊर्ध्व समुदेशते वह ऊपर इकट्ठा होता है। खाए हुए अन्न का जो छोटा सा भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा होता है। तन मनो भवति, वह मन होता है। अभी हमने बताया था ना, अपन जो अन्न खाते हैं और उसके बाद श्वास लेते हैं तो श्वास के माध्यम से मस्तिष्क के अंदर ऊपर कुछ इकट्ठा हो जाता है, बहुत छोटा सा भाग होता है अन्न का जो केवल हवा के माध्यम से इकट्ठा होता है, वह मन होता है। इसी प्रकार हे सुंदर बालक, खाए हुए अन्न का जो छोटा सा भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा होता है, वह मन होता है। अवगतम नैवा, अवगतम यानी समझे, वा यानी या फिर, न यानी नहीं, समझे या नहीं, अंडरस्टैंड और नॉट, समझे या नहीं, समझ गए? समझ गए। श्वेत केतु, सम्यक अवगतम भगवान, सम्यक गया हलंत हुआ, सम्यक यानी भली भांति, अवगतम यानी समझ गया, भगवान यानी भगवान, हे भगवान भली भांति समझ गया, ठीक है ना। आई अंडरस्टैंड प्रॉपरली माई लॉर्ड, ठीक है ना, मिलोड, हे भगवान भली भांति समझ गया। फिर आरुणि कहता है, वत्स पीयमानानाम अपाम यो अणिमा से ऊर्ध्व समुदेशते स एव प्राणो भवति। फिर इसकी और व्याख्या की गई विस्तार से। पीयमानानाम यानी पिए हुए, अपाम यानी पानी का, पिए हुए पानी का, यो अणिमा यानी जो छोटा सा भाग होता है, स ऊर्ध्व समुदेशते वह ऊपर इकट्ठा होता है, स एव प्राणो भवति वह ही प्राण होता है। क्लियर हुआ? जैसा यहाँ पर लिखा था ऊपर इकट्ठा हुआ, सेम लैंग्वेज है। हे पुत्र, पिए हुए पानी का जो छोटा सा भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा होता है, वह ही प्राण होता है। अब पूरा देख लो, उसके बाद में एक ही पैराग्राफ बचा है। आरुणि, हे पुत्र, ग्रहण किए हुए अग्नि का जो छोटा सा भाग होता है वह वाणी होता है। हे सुंदर बालक, मन अन्न से युक्त, प्राण पानी से युक्त और वाणी अग्नि से युक्त होती है, यह भी धारण कर लो। श्वेत केतु, हे भगवान और भी मुझे बताओ। आरुणि, हे सुंदर बालक, सावधान होकर सुनो। मथे हुए दही का जो छोटा सा भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा होता है, वह घी होता है। श्वेत केतु, हे भगवान, आपके द्वारा घी के उत्पत्ति का रहस्य बताया गया, और भी सुनने की इच्छा करता हूँ। आरुणि, इसी प्रकार हे सौम्य, खाए हुए अन्न का जो छोटा सा भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा होता है, वह मन होता है। समझे या फिर नहीं? श्वेत केतु, भली भांति समझ गया भगवान।
आरुणि, हे पुत्र, पिए हुए पानी का जो छोटा सा भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा होता है, वह ही प्राण होता है। अब देखिए ये आपका अंतिम पैराग्राफ है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, हे पुत्र, पिए हुए पानी का जो छोटा सा भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा होता है, वह ही प्राण होता है। श्वेत केतु, भगवान, हे भगवान, वाचम अपि विज्ञापयतु, वाणी को भी समझाओ, वाचम अपि विज्ञापतु, वाणी को भी बताओ। आरुणि, सौम्य अस्य मानस्य तेजसो यो अणिमास ऊर्ध्व समुदेशते सा खलु भाग भवति, वत्स उपदेशान्त भूय अपि त्वाम विज्ञापयितुमिच्छामि यत् अन्नमयं भवति मनः, आपोमयं भवति प्राणः, तेजोमयी च भवति वागे इति। किंच यादर्शम् अन्नादिकं गृह्णाति मानवः तादर्शमेव तस्य चित्तादिकं भवति इति मद उपदेशसारे। वत्स एतद् सर्वं हृदयेन अवधार्यम्। ठीक है ना। सौम्य यानी हे पुत्र, अस्य मानस्य यानी ग्रहण किए हुए, तेज सा यानी अग्नि का, यो अणिमा यानी जो छोटा सा भाग होता है, स ऊर्ध्वम समुदेशति वह ऊपर इकट्ठा होता है, सा खलु वाग भवति वह निश्चित रूप से वाग भवति वाणी होती है। वाग यानी वाणी, गै हलंत कर दो, कै बना दो, कै आधा बना दो, वाक भवति यानी वाणी होती है। वत्स यानी हे पुत्र, उपदेश अंते, यहाँ पर दीर्घ संधि, उपदेश के अंत में, भूय अपि और भी, त्वाम यानी तुम्हें, विज्ञापी तुम, विज्ञापी तुम हलंत हुआ, विज्ञापी तुम यानी बताने की इच्छा में, इच्छा करता हूँ। उपदेश के अंत में और भी तुम्हें बताने की इच्छा करता हूँ। यत यानी कि अन्नमयम भवति, मन है, अन्नमयम भवति यानी मन अन्न वाला होता है। मन क्या होता है? अन्न वाला होता है। आपोमयो भवति प्राणः, प्राणा आपोमयी भवति, प्राणा हमेशा बहुवचन में चलता है, ऊपर पता नहीं कैसे लिखते, प्राण बहुवचन में ही चलता है। प्राण क्या होता है? जल से युक्त होता है। और तेजोमयी च भवति वाग इति, गै हलंत हुआ, वाक बन गया, अंदर से ई निकला इति, इति अवतरण के रूप में लास्ट में आता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। और वाग यानी वाणी, और वाणी अग्नि से युक्त होती है, इति यानी इस प्रकार। किंच, किंच यानी और अधिक, किंच यानी और अधिक। यादर्शम मैं हलंत हुआ, अन्नादिकम ग्रहणाति मानवः, मानवः से का हलन विसर्ग हो गया, मानवः। फिर तादर्शम मैं हलंत हुआ, तादर्शम एव तस्य चित्तादिकम, चित्त आदिकम भवति, यहाँ पर ती बड़ा है ना, उसका दीर्घ संधि से एक तो भवति ऐसा बन गया, और एक अंदर से ई निकला, ती के साथ जुड़ा इति बन गया, भवति इति। ये बड़ा वाला ती, इसके टुकड़े बने, एक छोटा ती बन गया और एक ई बन गया, वो ती के साथ जुड़ गया, इति बन गया, भवति इति। म द हलंत हुआ, द हलंत हुआ तो अंदर से ऊ निकला, उपदेश सार है। ठीक है ना। फिर यहाँ से अनुवाद शुरू होगा इस लाइन का। और भी अधिक सुनो, मनुष्य, मनुष्य यादर्शम यानी जैसा, अन्नादिकम यानी अन्न आदि, ग्रहणाति यानी ग्रहण करता है, तादर्शम एव यानी वैसा ही, तादर्शम एव यानी वैसा ही, तस्य यानी उसका, चित्तादिकम यानी मन आदि, भवति यानी होता है, इति यानी यह, मत यानी मेरे, उपदेश सार यानी उपदेश का सार है। और भी अधिक, मनुष्य जैसा अन्न आदि ग्रहण करता है वैसा ही उसका चित्त आदि होता है, यह मेरे उपदेश का सार है। वत्स हे पुत्र, एतद सर्वम हृदयेन अवधार्य, एतद यानी यह, सर्वम यानी सब कुछ, हृदय यानी हृदय से, अवधार्य यानी धारण करो, यह सब कुछ हृदय से धारण करो। अब पूरा देखो, हे पुत्र, हे सुंदर बालक, ग्रहण की हुई अग्नि का जो छोटा सा भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा होता है, वह निश्चित रूप से वाणी होती है। हे पुत्र, उपदेश के अंत में और भी तुम्हें सुनाने की इच्छा करता हूँ कि अन्न से युक्त मन होता है, और जल से युक्त प्राण होता है, और अग्नि से युक्त वाणी होती है। और भी अधिक मनुष्य, और भी अधिक समझाने हेतु, मनुष्य जैसा अन्न आदि ग्रहण करता है वैसा ही उसका चित्त आदि, मन आदि होता है, यह मेरे उपदेश का सार है। हे पुत्र, यह हृदय से धारण करो, हृदय से धारण करो। श्वेत केतु, यद आज्ञापति भगवान, अब इसको ध्यान से देखो, भगवान यानी हे भगवान, यद यानी जो, आज्ञापित यानी आज्ञा देते हो,
हे भगवान जैसी आपकी आज्ञा। भगवान यद आज्ञापति जो आज्ञा, एष प्रणमामि यह मैं प्रणाम करता हूँ, अंत में प्रणाम करते हैं, एष प्रणमामि यह प्रणाम करता हूँ। आरुणि वत्स हे पुत्र, चिरंजीव लंबी आयु वाले बनो, हे पुत्र लंबी आयु वाले बनो। तेजस्विनो अदितम अस्तु, नौ यानी हम दोनों के द्वारा, अदितम यानी पढ़ा हुआ यह पाठ, तेजस्वी यानी तेज वाला, अस्तु यानी हो, हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ यह पाठ तेज वाला हो। उसके बाद में आवयो अदितम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों का पढ़ा हुआ यह पाठ तेज वाला हो। ठीक है ना, तो ये दोबारा देख लो। श्वेत केतु, हे भगवान जो आपकी आज्ञा यह है प्रणाम करता हूँ। आरुणि हे पुत्र लंबी आयु वाले बनो, हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ यह पाठ तेज वाला हो, हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ यह पाठ तेज वाला हो। फिर रिपीट किया है। ठीक है ना, तो ये अपना पाठ हो गया, बहुत ही अच्छा पाठ था। अब अपन शब्दार्थ ले लेते हैं। अब देखिए, प्रष्टुम प्रश्नम कर्तुम, प्रश्न करने पूछने के लिए, ये आपका संस्कृत है, ये संस्कृत टू संस्कृत सरल संस्कृत है, और ये इसका हिंदी है, और ये इसका इंग्लिश है। प्रष्टुम प्रश्नम कर्तुम, प्रश्न करने या पूछने के लिए। टू आस्क प्रष्टव्यम, प्रष्टुम योग्यम पूछने योग्य, टू बी आस्क्ड। अशितस्य भक्षितस्य खाए हुए का, ऑफ इटन्स अनिष्ट लघिष्ठ लघुतम अत्यंत लघु अथवा सर्वाधिक छोटा, स्मॉलेस्ट। अन्नमयम अन्न विकार भूतम, अन्न से निर्मित, मेड ऑफ फूड। आपोमयम जलमय, जल से परिणित, मेड ऑफ वाटर। तेजोमय अग्निमय, अग्नि का परिणाम भूत, मेड ऑफ एनर्जी। अवधार्यम अवगंतव्यम समझने योग्य, टू बी अंडरस्टैंड। विज्ञापयतु प्रबोधयतु समझाइए, एक्सप्लेन। भूयो अपि पुनः अपि, एक बार और, अगेन। समुदिशति समुतिष्ठति, ऊपर उठता है। समुपाद्यति समुल्लच्छति, गोज अप। शर्पी घृतम आज्यम घी, बटर ऑयल। पश्यमानस्य भक्ष्यमाणस्य, निगीर्यमाणस्य खाए जाते हुए का, ऑफ ईटिंग। उपदेशांति प्रवचनांति, व्याख्यान के अंत में। एट एंड ऑफ प्रीचिंग। तेजस्वी तेजोयुक्तम, तेजस्विता से युक्त। ग्लोरीज नो अधीतम आवयो पठितम, हम दोनों द्वारा पढ़ा हुआ। लर्न बाय बोथ ऑफ आस। क्लियर हुआ? अब प्रश्नोत्तर लेते हैं। सबसे पहले एक पदेन उत्तर, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। अन्नस्य कीदृश भाग मने, अन्न का कौन सा भाग मन होता है? तो आपको पता है छोटा सा भाग होता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं अनिष्ठ है। ठीक है ना, अन्न का कौन सा भाग मन होता है? अनिष्ठ है। मत्यमानस्य ददने अनिष्ट है भाग है किम भवति, मते हुए दही का छोटा सा भाग क्या होता है? शर्पी होता है, जिसको हिंदी में घी कहते हैं। ठीक है ना, अन्न का कौन सा भाग मन होता है? अनिष्ट है। अन्न से अनिष्ट है भाग है मने, और मत्यमानस से मथे हुए दही का छोटा सा भाग क्या होता है? घी होता है। मने कीदृशम भवति, मन कैसा होता है? तो मन होता है वो अन्नमयम होता है। क्लियर हुआ? फिर तेजोमयी का भवति, तेज वाली कौन होती हैं? तो वाक यानी वाणी। ठीक है ना। पाठे अस्मिन आरुणि कम उपदेशति, इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश देते हैं? तो कम द्वितीय एक वचन है, तो द्वितीय एक वचन में श्वेत केतुम लिख देंगे। ठीक है ना। इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश देते हैं? श्वेत केतु को। वत्स चिरंजीव इति कै वदति, हे पुत्र चिरंजीवी बनो, ऐसा कौन कहता है? हे वत्स चिरंजीव बनो, ऐसा आरुणि कहता है। आरुणि गुरु है, वही तो कहेगा। ठीक है। अब अयम पाठ है कस्मात् उपनिषद है संग्रहित है, यह पाठ कौन से उपनिषद से संग्रहित है? तो छांदोग्योपनिषद है। ठीक है ना। ये इसके आंसर बन गया। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये अपना दूसरा प्रश्न है। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं, मतलब लैंग्वेज में लिखने हैं, पूरे वन सेंटेंस में।
श्वेत केतु सर्वप्रथम आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषय पृच्छति। श्वेत केतु सबसे पहले आरुणि को किसके स्वरूप के विषय में पूछता है। तो देखो यहाँ पर कस्य की जगह लिखना है मनस्य, मन के स्वरूप के विषय में, ठीक है ना। बाकी सेम टू सेम है। क्या आ जाएगा इसकी जगह? मनस्य, यानी मन के, मनस्य स्वरूपस्य विषय पृच्छति। और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क की जगह खड़ी पाई लगे ना, आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब श्वेत केतु तो सबसे पहले आरुणि को मन के विषय में पूछता है, उत्तर बन गया। आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति, आरुणि है प्राण के स्वरूप में किस प्रकार वर्णन करते हैं। तो इसका आंसर यही होगा, पीता नाम अपाम यो अनिष्ट स प्राण है, ये प्राण के बारे में, ये दूसरे के ग का आंसर हो गया। फिर आपका ग का आंसर, सॉरी वहाँ पर ख का आंसर था जो आपने अभी बताया था। ये जो है आपके पीताम अपाम यो अनिष्ट स प्राण है, ये आपके दूसरे के ख का आंसर है। ग में क्या लिखा है? ग में लिखा मानवानाम चेतांसी कीदर्शानी भवंती, मनुष्यों के मन कैसे होते हैं, तो जैसा वो अन्न आदि ग्रहण करता है। तो ऐसे इसका आंसर लिख सकते हो। पाठ में भी था लेकिन वहाँ पर कुछ संधि वगैरह है। तो मानवानाम चेतांसी यादर्शम अन्नादिकम गृह्णाति तादर्शम एव भवति, ठीक है ना। अब सर्पी किम भवति, सर्पी घी भवति। तो ये जो आपके पाठ के अंदर लिखा है कि आरुणि कहता है, ये पेज नंबर 86 पे तीसरी बार आरुणि कहता है कि दूसरी बार आरुणि कहता, वहाँ पर है मध्य मानस्य ददने यो अणिमा से ऊर्ध्व समुदसिति तत् सर्पी भवति, ठीक है ना। ये किसका आंसर है? दूसरे के घ का आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आपका जो ये दूसरे कड़ है, आरुणि मतानुसार मने कीदर्शम भवति, आरुणि के मतानुसार मन कैसा होता है, तो इसका आंसर भी यहाँ पर है। कहाँ पर है? कि ये जो है उसके जस्ट नीचे तीसरी बार आरुणि बोलता है अस्य मानस्य अणस्य अन्नस्य योणिमा से ऊर्ध्व समुद्र स्थिति तन मनो भवति। यहाँ तक आपके दूसरे के ड़ का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब अपने तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का अ में क्या? स्तंभ पदानी ब स्तंभेन दत्ते पदे स यथा योग्यम योजित। स्तंभ में दिए हुए शब्दों को ब स्तंभ में दिए हुए शब्दों के साथ जैसा योग्य हो वैसा जोड़ना है। तो स्तंभ में मन लिखा हुआ है, ब स्तंभ में अन्न लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर है, बाकी के पीछे है, तो मन और अन्न को उधर लिख करके फिर जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ लिया है ये आपके तीसरे का तीसरे के के अंदर ब दो है, ठीक है ना। मन कैसा होता है? मन अन्न वाला होता है, तो इसको इससे मिला दो। प्राण होते हैं वो आपोमय होते हैं। फिर वाक तेजोमय होती हैं। इस तरह से आपस में कनेक्टेड करने। अब के अंदर अधोलिखित पदा नाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिखित, पाठ से चुन करके लिखना है। गरिष्ठ का अनिष्ट, गरिष्ठ गुरु शब्द है, इष्टन प्रत्यय, अनिष्ट है अणु शब्द है, इष्टन प्रत्यय, तो क्या होगा? अनिष्ट है। और ये अपने पाठ के अंदर से। अतः का मतलब नीचे, तो पाठ के अंदर नीचे का विलोम शब्द क्या है? ऊर्ध्व है, ठीक है, इसका ऊर्ध्व हो गया। फिर एक बारम उसका हो जाएगा भूय है, यानी बार बार। फिर अनवधीतम तो अधीतम हो जाएगा, अवधीतम, अन चला जाएगा, ठीक है ना, अवधीतम। और किंचित का हो जाएगा किंच, किंचित का मतलब कुछ, और किंच का मतलब बहुत कुछ। अब आपके चौथा क्वेश्चन है, उदाहरणानाम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरुत। तुमुन प्रत्यय जोड़ना है। पृच्छ के साथ तुमुन जोड़े तो पृष्ठुम बना, श्रु के साथ श्रोतुम बनेगा, वंद के साथ वंदितुम बनेगा, पट के साथ पठितुम, क्री के साथ कर्तुम, वी उपसर्गपुर ज्ञा धातु तुमुन प्रत्यय विज्ञापितुम, वी आ इससे व्या बना, ठीक है ना। ई के साथ कोई भी स्वर जुड़ता है तो यण संधि से ई का क्या बन जाता है? यह बन जाता है, व्याख्यातुम, इस तरह से बनेगा। ये हो गया आपके चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। श्रोतुम, वंदितुम, पठितुम, कर्तुम, विज्ञापितुम, व्याख्यातुम।
अब पांचवा क्वेश्चन, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अहम किंचित पृष्ठुम, इच्छ धातु लट लकार में क्या होता है भाई, अहम के साथ में हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया आती है तो इच्छा में होगा, ठीक है। फिर मन है अन्नमयम, भू धातु लट लकार में भवती होगा, क्या होगा, भवती। कैसे होगा, मन प्रथम पुरुष का है इसलिए ये आपका सावधानम। अब श्रु धातु लोट लकार, लोट लकार में क्या होता है कि श्रुणु, ठीक है। फिर देखो तेजस्वी, नो आदितम, अस धातु लोट लकार। अब इधर होगा अस्तु, आस्ताम संतु, इस तरह से रूप चलता है तो इसमें अस्तु हो जाएगा। ये किसके लिए आया, एक वचन किसके लिए, अधितम के लिए। फिर श्वेत केतु, आरुणे, शिष्य, अस धातु लंग लकार भूतकाल के लिए, आशीत यानी था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। अब देखिए ये किसका है, ये 5 प्रश्न का है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है। उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाने। एम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, मैं अपने देश की सेवा करने की इच्छा करता हूँ। उपदेशामि यानी उपदेश देने की इच्छा करता हूँ, तो इसका कोई भी सेंटेंस बना सकते हो आप। अहम जनान धर्मस्य उपदेशामि, मैं लोगों को धर्म का उपदेश देता हूँ। प्रणमामि, तो इधर आप लिख सकते हो अहम गुरुजनान प्रणमामि, मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। आज्ञापयामि, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अहम शिष्यान आज्ञापयामि, मैं शिष्यों को आज्ञा देता हूँ। अब आता है पृच्छामि, तो यहाँ पर आपके अहम गुरुम प्रश्नम पृच्छामि, मैं गुरु को प्रश्न पूछता हूँ। अवगच्छामि यानी समझता हूँ, तो यहाँ पर आप सेंटेंस बना सकते हैं अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सब में अहम आया है, इसका रीज़न क्या है, इच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, बाकी सब उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया चाहे लट लकार की हो, यहाँ तो सब लट लकार की है, चाहे लंग लकार की हो, चाहे लिट लकार की हो, लोट लकार की हो, विधिलिंग लकार की हो, उत्तम पुरुष एक वचन में कर्ता हमेशा अहम ही आता है। ये हमारे चैनल पर जो ग्रामर पढ़ाई हुई है वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हो, वहाँ हमने पुरुष भी, लिंग भी, वचन भी सब अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग पढ़ाए हैं, तो आपको सब चीज़ समझ में आए, इसलिए आप सारे के सारे देखो तो समझ में आएगा आपको। अब है आपका छठा प्रश्न, संधिम कुरुत, संधि करो। असितस्य, यह के अंदर आ और इधर आ और आ मिलकर के आ बना, आ यह के अंदर जुड़ा या बन गया, असितस्यान्नस्य, ये आपका बन गया असितासन्यस्य, ये दीर्घ संधि है, सिर्फ संधि का ही बोला। इति अपि अवधार्यताम, तो ये आपके पाठ के अंदर था ना, जो मैंने आपको वहीं समझा दिया था, ठीक है ना। ऐसे होगा आपके इत्यप्य अवधार्यताम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कायम, आ के साथ ई जुड़ता है तो ए बनता है, तो केयम हो जाएगा, ठीक है ना। ए के साथ ई जुड़ता है तो भी ए बनता है। नौ आदितम, यहाँ पर आपके जो औ के साथ कोई भी स्वर जुड़ता है तो औ का आव बनता है, आव ने के अंदर जुड़ जाएगा तो नाव बन जाएगा, नाव वह के अंदर ये अ जुड़ गया, फिर धीतम, नावधीतम, ठीक है ना। यहाँ पर आपके जो ये अयादि संधि है। फिर भवत्यपि, ई के बाद में ई आ गया तो भवती इति, ठीक है ना, भवती इति, ये शब्द आपके बन जाएगा। फिर छठे का आ, इसके अंदर लिखा है स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, स्थूल पदों को आधार बना करके प्रश्न बनाना है। तो ये हमने 11 पाठों में आपको बताया है कि मध्य मानस्य के अंदर षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्लियर। और ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग किम शब्द षष्ठी एक वचन में होता है कस्य, कस्य ददने अणिमा ऊर्ध्वम समुदिशति, और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क लिखना। प्रश्न यहाँ पर उत्तर है, उसका प्रश्न बनाना। उत्तर क्या है, मथे हुए दही का छोटा सा भाग ऊपर इकट्ठा होता है, तो किसका कैसे दही का छोटा सा भाग ऊपर इकट्ठा होता है, तो यहाँ पर कस्य आएगा। भवता के अंदर तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो ये पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो पुल्लिंग तृतीया एक वचन में होता है केन घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, आपके द्वारा घी की उत्पत्ति का रहस्य समझाया गया। किसके द्वारा घी की उत्पत्ति का रहस्य समझाया गया, ठीक है ना। तो खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगी। श्वेत केतु प्रथमा एक वचन है, तो प्रथमा एक वचन में इसकी जगह क्या लिखना है, बाकी सेम टू सेम लिखना है, ठीक है ना। श्वेत केतु वाग विषय पृच्छति, ठीक है ना। श्वेत
केतु वाग विषय, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं कस्मिन विषय, किस विषय में, वाग की जगह कस्मिन आएगा, बाकी विषय को तो अलग लिखना पड़ेगा। ये अपने को इन 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 यहाँ पर दो शब्द है वाग और विषय, तो कस्मिन और विषय लिखना पड़ेगा। विषय तो अपने सेम टू सेम लिख दिया। आ गया समझ में? इस तरह से आपको प्रश्न निर्माण करना है। और ये 7वां पार्ट है। पार्ट का सारांश 5 वाक्यों में लिखो, तो कोई भी 5 वाक्य आप लिख सकते हो, ये तो सिंपल है। ओके, अब इसी के साथ में अपना ये जो है मतलब पाठ पूरे हो गए हैं, लेकिन इनकी योग्यता विस्तार, भाव विस्तार, भाषिक विस्तार बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए उसको पढ़ते हैं। अब अपनी योग्यता विस्तार को देख लेते हैं। देखिए, यह पाठ छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय के 5वें खंड पर आधारित है। इसमें मन, प्राण तथा वाक वाणी के संदर्भ में रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। उपनिषद के गूढ़ प्रसंग को बोधगम्य बनाने के उद्देश्य से इसे आरुणि और श्वेत केतु के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आर्ष परंपरा यानी ऋषियों की परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए, जिसमें परिप्रश्न भी एक है। यहाँ गुरु सेवा में प्राण, शिष्य, वाणी, मन तथा प्राण के विषय में प्रश्न पूछता है और आचार्य उन प्रश्नों के उत्तर देता है। ये तो आपके हिंदी ट्रांसलेट है अमुक का। और ग्रंथ परिचय, छांदोग्य उपनिषद उपनिषद साहित्य का प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये सामवेद के उपनिषद ब्राह्मण का मुख्य भाग है। इसकी वर्णन पद्धति अत्यधिक वैज्ञानिक और युक्ति संगत है। इसमें आत्मज्ञान के साथ साथ उपयोगी कार्यों और उपासनाओं का भी सम्यक वर्णन हुआ है। छांदोग्य उपनिषद 8 अध्यायों में विभक्त हैं। इसके 6ठे अध्याय में तत्वमसि का विस्तार से विवेचन प्राप्त होता है। अब अपन चलते हैं भाव विस्तार की ओर। योग्यता अपनी विस्तार होगी। आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश देते हैं कि खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का होता है। उसका स्त्रीतम भाग मल होता है और मध्यम भाग मांस होता है और सबसे छोटा भाग मन होता है। ये देखो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? स्त्रीतम यानी सबसे बड़ा भाग मल होता है, जिसको अपन शौच के द्वारा त्यागते हैं, तो वो अन्न का सबसे बड़ा भाग होता है। मध्यम भाग मांस बन जाता है, शरीर में होता है, और सबसे छोटा भाग मन होता है। पिया हुआ जल के भी 3 भाग होगा। स्त्रीतम स्तविष्ट भाग होता है, मूत्र होता है, और मध्यम भाग लोहित मतलब रक्त हो जाता है, और सबसे छोटा भाग क्या होता है? सबसे छोटा भाग अनिष्ट होता है, वो होता है प्राण। ठीक है ना? भोजन से प्राप्त तेज भी 3 प्रकार के होते हैं। उसका स्तविष्ट भाग होता है अस्थि यानी हड्डी, और मध्यम भाग मज्जा होता है जिसको चर्बी कहते हैं, और लघुतम भाग होता है वाणी। जो खाया जाता है वह अन्न होता है। अन्न निश्चित रूप से मन होता है। न्याय और सत्य से अर्जित किया हुआ अन्न सात्विक होता है, उसे खाने से मन भी सात्विक होता है। दूषित भावना और अन्याय से अर्जित अन्न तामस होता है। कथ्य का सारांश यह है कि सात्विक भोजन से मन सात्विक होता है, राजसी भोजन से मन राजस होता है, तामस भोजन से मन की प्रवृत्ति तामसी हो जाती है। इस संसार में जल ही जीवन है और प्राण जलमय होता है। तैल बोले तो घृत आदि से भक्षण वाणी विशद होती हैं, और भाषण आदि कार्यों में सामर्थ्य की वृद्धि होती है। इसलिए वाणी को तेजोमयी कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार मन अन्नमय, प्राण जलमय और वाणी तेजोमय होती हैं। ये तो अपना योग्यता विस्तार और भाव विस्तार हुआ। अब भाषिक विस्तार करते हैं, अपनी भाषा का और विस्तार करते हैं। यहाँ भाषिक विस्तार में आपको मयट प्रत्यय प्राचुर्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मयट प्रत्यय समझाए, शांति के साथ मयट प्रत्यय जुड़ा तो शांतिमय बन गया पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में शांतिमयी यश्यावरवाणी, है ना? तो ये शांतिमय पुल्लिंग में शांति से युक्त। आनंद के साथ मयट प्रत्यय जुड़ा, आनंदमय आनंदमयी, सुखमय सुखमयी, तेजोमय तेजोमयी, इस तरह से मयट प्रत्यय जुड़ता है। अब दूसरी बात जो लिखी है वो ये है कि मयट प्रत्यय का प्रयोग विकार अर्थ में भी किया जाता है। ठीक है ना? मृत मयट, मृत का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी के साथ मयट प्रत्यय जुड़ा तो मिट्टी का विकार बन जाएगा। मृणमय मतलब मिट्टी से बना हुआ, मृणमयी मतलब मिट्टी से बनी हुई। स्वर्ण से विकार बना मयट प्रत्यय स्वर्णमय, सोने से बना हुआ, स्वर्णमयी यानी सोने से बनी हुई। लोह के साथ मयट प्रत्यय जुड़ा, लोहमय यानी लोहे से बना हुआ, और लोहमयी यानी लोहे से बनी हुई। अब जल को जीवन कहा गया। जीवति लोकान जलम, संसार को जल ही जीवित रखता है। यह पंचभूतों के अंतर्गत भूत विशेष है। जल क्या है? एक भूत है, एक मतलब ये तत्व है। इसके प्रायवाची शब्द है वारी, पानीयम, उदम, सलिलम, तोयम, नीरम, अम्बु, अम्बस, पयस आदि। जल की उपयोगिता के विषय में निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है। ठीक है ना? तोया भावी, इस श्लोक को देखते हैं। पानीयम प्राणीनां प्राणे तदात्मं हि जीवनम
तोयाभावे पिपाशारते क्षणात् प्राणे विमुच्यते। पानीयम प्राणानाम प्राणे, प्राणीनाम प्राणे। पानीयम यानी यह पानी, प्राणी नाम यानी प्राणियों का, प्राणम यानी प्राण है। तदायात्वम ही जीवनम, तद आयत्वम उसके आने पर ही जीवन होता है। तोया भावे, तोय के अभाव में, पानी के अभाव में, पिपाशार्थ यानी प्यासा व्यक्ति क्षणात पल भर में ही प्राणै विमुच्यति प्राणों से मुक्त हो जाता है। अद्यतव्य ग्रंथ है उपनिषदों की कहानियाँ। ये एक किताब का नाम है, डॉक्टर भगवान सिंह नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। अब हम आपको एक अंतिम बात बता देते हैं, ये जो अपनी पाठ्य पुस्तक है ये आज आपकी पूरी हो गई है, ठीक है ना। इसी के साथ में ये अपनी पाठ्य पुस्तक क्या है, पूरी हो गई। इस पूरी की पूरी पाठ्य पुस्तक के जितने भी पाठ हैं उन सभी पाठों को हमने बेरहमी से पढ़ा है। बेरहमी समझते हो? बेरहमी का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक अध्ययन हमने करवाया है। सारे के सारे पाठ इसके अंतर्गत पढ़े हुए हैं। और केवल पाठ ही नहीं, उन पाठों के जो प्रश्नोत्तर है उनको भी जूम कर करके हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जा कर के देखोगे तो आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी 9th क्लास की, ठीक है ना। 9th क्लास की 2 प्लेलिस्ट मिलेगी। पहली है कक्षा 9 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, उसके अंदर आपको पाठ्य पुस्तक के ये जो 12 पाठ है ये 12 पाठ आपको मिलेंगे। और दूसरी जो अपनी प्लेलिस्ट है उसके अंदर कक्षा 9 संस्कृत व्याकरण लिखा हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको संस्कृत व्याकरण के लगभग 50 टॉपिक है, कुछ एक्स्ट्रा भी है 9th क्लास के कोर्स के अलावा भी। तो वो सारा पढ़ लोगे तो जीवन भर आपको संस्कृत में बहुत अच्छा सा ज्ञान रहेगा, ठीक है ना। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम नहीं दे रहे हैं। एक बात और बता रहे हैं कि फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट जो भी चीज़ आपके होगी हम समय समय पर गाइडेंस वीडियो बना करके और नई प्लेलिस्ट बना करके आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, ठीक है ना। आपको क्या है कि हमारे चैनल को अपडेट रखना है, अपने को सब्सक्राइब रखना है और बेल आइकन दबाए हुए रखना है, जिससे जब भी आपके संबंधित वीडियो आएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो। जय हिंद, जय भारत। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।